हेलो, अब जाग जाओ यार। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्या, कॉर्ड डेटा, हेमी कॉर्ड डेटा एंड कॉर्ड डेटा। ठीक है, आप लोग एक बात याद रखना, अब यहाँ पर एक हमारा फाइलम क्या है, हेमी कॉर्ड डेटा, और दूसरा फाइलम क्या है, दूसरा है हमारा कॉर्ड डेटा। कॉर्ड डेटा, कॉर्ड डेटा को हमें कितने में डिवाइड किया है जी, 3 में डिवाइड किया। 3 कौन कौन से आपके, पहला क्या है, यूरोकॉर्ड डेटा, पहला है आपका यूरोकॉर्ड डेटा, और ट्यूनिक डेटा, दूसरा इसका ही दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। ठीक है, फिर आ गया हमारा दूसरा है सिफेलोकॉर्ड डेटा, सिफेलो कॉर्ड डेटा, और इसी का तीसरा नाम क्या है जी, वर्टिब्रेटा। आएगा समझ में, ओके। और ये है हेमिकॉर्ड डेटा। अब एक बात याद रखना, हेमिकॉर्ड डेटा में क्या होता है, इस पूरे चीज को हम एक चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस पूरे को क्या कह सकते हैं, वर्ड डेटा। इस सब को हम क्या बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे इनफैक्ट हम, बोलो भाई। इन सब को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ नोटोकॉर्ड। ये हमारा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ नोटोकॉर्ड। अब पहली बात तो ये आती है कि नोटोकॉर्ड होता क्या है, इस बात को समझो। नोटोकॉर्ड क्या होता है, जो आपकी पीछे की साइड पर, डॉर्सल साइड पर आपकी बैकबोन जिसके अंदर रखी होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, नोटोकॉर्ड। ठीक है, जिस कॉलम में वो प्रोटेक्टेड होती है। अगर आपने कोई कंकाल वंकाल देखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, आपने उसका ऐसे देखा होगा, ठीक है, सर से यूं निकल कर आकर के ऐसे भी, अभी देख लेना यार, समझ में आ गई बात। तो वो आपका क्या होता है, नोटोकॉर्ड है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, दो चीजों, आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमारी बॉडी में हमारे पास कितने वो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इन दोनों ही ऑर्गन को हाईली प्रोटेक्ट किया गया है, दोनों को ही बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है। आपका ब्रेन भी हाईली प्रोटेक्टेड होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी हाईली प्रोटेक्टेड होती है, और जो आपका नोटोकॉर्ड है दैट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द नोटोकॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड। इज दिस क्लियर? अब ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है, और अच्छी इवोल्यूशन भी थी भाई, इवोल्यूशन हुआ तो बहुत बढ़िया भी हुआ, अच्छा करके भी हुआ। लेकिन क्या ये इवोल्यूशन वन स्टेप इवोल्यूशन था? वन स्टेप इवोल्यूशन बोले तो कि जैसे इस जनरेशन में नहीं था, इसके बच्चे में आ गई, इधर बैकबोन नहीं थी, बैकबोन लेस बंदा, बैकबोन आ गई। ठीक है, तो ऐसा था, हाँ ऐसा तो था नहीं। चीजें इवॉल्व होने में टाइम लेती है। आपने कभी किसी चीज का इवोल्यूशन देखा है, कभी भी किसी भी चीज का इवोल्यूशन देखा है? प्लांट का इवोल्यूशन, अरे कौन सा प्लांट का इवोल्यूशन देख लिया भाई, ऐसे कौन से प्लांट का नसीब खराब है? हाँ, ह्यूमन का इवोल्यूशन देखा है? कैसे देखा नहीं है, हाँ, कैसे कैसे परी, किसी चीज का इवोल्यूशन कभी देखा? मैं तो देखा था, मोबाइल फोन का। क्या ने मोबाइल फोन का इवोल्यूशन देखा है? अबे देखा है यार, पहले आते थे ऐसे लोग कहते थे बस छोटे छोटे, है ना, बात कर सकते हैं, है ना, फिर वो इवॉल्व होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया। यू हैव सीन इवोल्यूशन, यू हैव एक्चुअली सीन इवोल्यूशन। और ये इवोल्यूशन जो है, ये जो इवोल्यूशन हुआ मोबाइल फोन का, क्या ये एक साल में हुआ था? नहीं। मोबाइल फोन आए कब थे? 19 में आए थे, 2000 समथिंग, 19 में आ गए थे इंडिया में, पता नहीं यार। टेलीफोन्स थे, हाँ टेलीफोन से। तुम्हारे घर में पहला फोन कब आया था?
मुझे तो अच्छे से याद है मैं पापा के पास एग्जैक्टली सबसे पहले उन्हीं के पास हुआ करता है। किसके पास था? मेरा तो दोनों को था। दोनों? अच्छा मिल मतलब यूं रास्ते में जा रहे हो यूं एक तू ले एक मैं लूं। मैं 4 साल की थी वो मैंने फेंक दिया था मुझे तो यही था बेसिकली। अगर आप लोग देखोगे सबका ही ऐसा है हिसाब से। हमारे पास तो रिलायंस का पहला फोन आया था, ठीक है, तो और वो भी 2000 समथिंग में आया होगा। अब एग्जैक्ट डेट क्या है मुझे नहीं याद है, बट तब आया था। तो तब वो स्टार्टिंग के फोन थे, बिल्कुल स्टार्टिंग के। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया और क्या क्या चीजें। अब तो हमारा जो मोबाइल फोन है दैट इज अ मिनी लैपटॉप। मोबाइल फोन्स आर नथिंग बट मिनी लैपटॉप्स। अब आपके हाथ में मोबाइल फोन है देन यू कैन डू एक्चुअली सेवरल थिंग्स। अब तो बहुत सारी चीजें हो ही जाती है मोबाइल फोन्स के थ्रू, ठीक है। वो इवोल्यूशन हमने देखा। ओके, तो उसमें भी फीचर्स अब जो आए हैं, क्या अभी वाला जो फीचर है या अभी जो और एक और आप लोगों ने इवोल्यूशन देखा है एप्पल के फोन, एप्पल 4, एप्पल 5, 6, 7, 13, 14 तक चल रहा है। तो उसमें भी फीचर्स का क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। आप बोलोगे भाई क्या बढ़ा रहे थे, कहाँ चले गए? ठीक है बच्चे, पहले 114 है तो उससे 119 बढ़ गए। इतना दिमाग बता रहा हूँ। जो चीज है ही नहीं तो प्रेशर क्यों डाल रही हो दिमाग पर? ठीक है चलो ओके, ये बात समझ आ गई। तो चीजों का जो इवोल्यूशन होता है हम डेफिनेटली अब आज का आईफोन 13 या 14 जो भी चल रहा है, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, ठीक है, ये 13-14 क्या मैं 2000 में एक्सपेक्ट कर सकती थी? तब नहीं अवेलेबल था, लेकिन अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो आपकी जो नोटो कॉर्ड भी है इसके पास नहीं थी या थी नॉन फंक्शनल थी। कैसी थी? नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल को क्या बोलते हैं जी? हैं? क्या बोलते हैं बेटा? रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं स्टोमो कॉर्ड। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? इसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमो कॉर्ड। फिर आता है आपका यूरोकॉर्ड डेटा। इसमें बच्चे आपके पास था नोटोकॉर्ड था, मतलब फंक्शनल था, लेकिन वॉज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट था जी? सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट था और कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं था। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर सेफेलोकॉर्ड डेटा में क्या आया जी? इसमें हेड टू टेल था। इसमें क्या था? हेड टू टेल था। एंड वन मोर थिंग दैट इट वाज persistent throughout the life. It was persistent throughout the life. So the notochord was persistent बोले तो persistent throughout the life. persistent क्या होता है? throughout the life, ठीक है। वर्टिब्रेटा क्या होता है बच्चे? वर्टिब्रेटा के अंदर होता है, इसमें नोटोकॉर्ड वाज प्रेजेंट आल्सो इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी प्रेजेंट है। अब आप ये सोचो, अरे यार इसको मोबाइल फोन से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों को वो नकली फोन देते थे ना, जिसमें है ना, है जो भी होता था गाना, जो भी चलता था, धूम मचा ले, धूम, हाँ धूम मचा ले, यस, ठीक है। रूडिमेंट्री फोन क्या था? रूडिमेंट्री फोन। उसके बाद जब फोन आए तो जो दिया गया वो ओनली फॉर दी पर्पस, ठीक है। उसके बाद हो गए चलो घर में सबके पास अब मोबाइल फोन है, और बाद में अब कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा भाई, जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ इसका मोबाइल फोन लाओ, जो एसोसिएटेड नंबर है, सिम कार्ड लाओ। भाई हर बंदे के साथ एक नंबर एसोसिएटेड है या नहीं है? कुछ बंदे नहीं भी है। उस बेचारे को आज तक उसका कोई फोन नहीं मिला। तुम्हारे पास भी नहीं है? मम्मी का कभी यस, ठीक है। तो यू आर शेयरिंग योर फोन विद योर मम्मी, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन लाइक दिस। तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इवोल्यूशन। तो आपका क्या है,
अब देखो इसको पहले हम कोऑर्डिनेट्स में ही रखते थे, पहली बात हमें कोऑर्डिनेटा को हम पहले किस में रखते थे, कोऑर्डिनेटा में ही रखते थे, बट इसका नॉन फंक्शनल नोटोकॉर्ड था तो इसे अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया और इन सबको हमने फिर अलग कर दिया। ये क्या हो गया आपका यूरोकॉर्डेटा, ये क्या हो गया आपका सेफेलोकॉर्डेटा, ये क्या हो गया वर्टिब्रेटा। कैन आई राइट दैट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स? Can I make a statement all vertebrates are chordates but not all chordates are vertebrates? सारे chordates भी vertebrates होते हैं क्या? नहीं होते, तो that is not true। जाने जाओ, ठीक है? Is this clear? अब बताओ यहाँ पे कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बता दो, फटाफट बता दो। नहीं है? परसिस्टेंट का मतलब जो थ्रू आउट द लाइफ रहता है उसे बोलते हैं परसिस्टेंट। अब इसको अपनी समझ के हिसाब से एक बार कॉपी में दोबारा नोट डाउन करो ताकि आपके थोड़ा समझ में भी आ जाए। बच्चे इधर ना एक चीज और ध्यान देना, ठीक है, कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है which is replaced by vertebral column later on। समझ में आया? तो पहले क्या होता है आपका नोटोकॉर्ड होता है, later on it is replaced by vertebral column। is this clear? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? इसके बाद आगे ये रब कर दो, ये सारा रब कर देते हैं एंड आगे आप लोगों का कर लेते हैं। तो आपका जो ये वर्टिब्रेटा किंगडम है, ठीक है, मतलब जो आपका बेसिकली कॉर्डेटा किंगडम है, इसको फर्दर हमने कितने में डिवाइड कर दिया, 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। पहला क्या है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा क्या है कॉन्ड्रिक्थिस, फिर ऑस्टिक्थिस, फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एड्स एंड मैमल्स, ठीक है, मैमेलिया बोलते हैं उन्हें, मैमल्स। ओके हैं, 7 कहाँ से आ गए? 7 हो गए, 7 ले लो, आपकी किस्मत ऐसी, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आपके साइक्लोस्टोमेटा में क्या दे रखा है, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा आर एंडोपैरासाइट ऑन फिशेस। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या आ गया, दैट दे आर एंडोपैरासाइट ऑन द फिशेस। They have elongated body bearing 6 to 15 gill slits। बच्चे ये वो ओपनिंग होती है जहां से ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों ने कभी फिश बनाई होगी तो कैसे बनाई होगी, कुछ इस टाइप से, ऐसे फिश बनाई है, ऐसे बनाते ना, ठीक है, ऐसे करके फिर इधर इसकी आंख बना दी, राइट, फिर ये इधर ऐसे बना दिया, फिर इधर थोड़े डिजाइन मार देते हो, ठीक है, और इधर ये क्या बनाते हो ऐसे, ओपर्क्यूलम, ये क्या होता है ओपर्क्यूलम। तो आपका गिल स्लिट्स में ओपर्क्यूलम एब्सेंट होता है, वो नहीं होता। तो इनके पास कितने गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, 6 to 15 गिल स्लिट्स। दे आर एंडोपैरासाइट ऑन फिशेस, ठीक है, एंड दे हैव गिल स्लिट्स। तो ये एंडोपैरासाइट सॉरी एक्टोपैरासाइट है, मतलब बाहर से ये पैरासाइट है, अंदर घुस नहीं जाता है, ठीक है, एक्टोपैरासाइट है एंड दे हैव गिल स्लिट। Cyclostomes they have sucking and circular mouth without jaws। इनमें माउथ तो है बट जॉज नहीं है, छोटा बच्चा दांत नहीं है, ठीक है। छोटा बच्चे के मुंह में हाथ डालने से डर लगता है? नहीं, काटेगा भी तो क्या ही कर लेगा, ज्यादा उसी को ज्यादा दर्द होगा, हमें तो उतना दर्द होगा नहीं। और भाई 2-3 साल के बच्चे में उसके हाथ में उसके मुंह में हाथ डालना पड़ता है, वो तो आके खा जाता है। माय गॉड, तो पहली बात ना समझ है, दूसरी बात उसका दांत आ भी गया, तो ये वाली फिश के पास जॉ नहीं होता, ठीक है, माउथ है बट जॉ नहीं है, ठीक है। Their body is devoid of scales। ये जो डिजाइनिंग करते हो इधर, इनकी बॉडी में ये स्केल्स एब्सेंट होते हैं। ये वाले स्केल्स क्या हैं, ये वाले स्केल्स एब्सेंट है, राइट, ठीक है। सो दीज आर स्केल्स व्हिच आर एब्सेंट इन दैट व्हाट साइक्लोस्टोमेटा। तो scales are absent, paired fins, cranium and vertebral column are cartilaginous। हमेशा याद रखना, cranium and vertebral column इनका cartilaginous है, cartilage से बना हुआ है, बोन से नहीं बना।
क्रेनियम, क्रेनियम जिसमें दिमाग होता है, वर्टिब्रल कॉलम जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, दोनों ही क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलेशन इज क्लोज्ड टाइप, साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, तो आई थिंक ये जो एग वगैरह ले करते हैं तो उसके लिए ये वहां चले जाते हैं, कहाँ, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, ठीक है। फिर दे लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू, तो जब उनका वो लार्वा और पूरा बन के जाता है तब वो फिर से मरीन में आ जाता है, ठीक है। अब इसके देखिए क्या क्या चीजें हमें याद होंगी। पहली चीज क्या है, दैट दे आर एक्टो पैरासाइट ऑन फिशेस, बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते आदमी, ठीक है, इतना ही काम चलाते हैं, ओके। इसके बाद क्या है, बॉडी बियर्स 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है, तुम तो नकल कराने के भी लायक नहीं हो यार। हाँ, अब हमारा माइक आ गया, 10 मिनट की क्लास विद माइक। यस, कंटिन्यूड, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या था बच्चे, इनमें हमने पहले क्या देखा कि दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस, दे हैव 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, दे हैव माउथ बट नो जॉज बच्चे ढंग से लिख लेना, मेरी भावनाओं पे जाए, ठीक है, मेरे है क्या, समझ जाया करो, यू आर इंटेलिजेंट, आई नो, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, तो इनके पास ना तो स्केल्स होते हैं, तो नो स्केल्स एंड नो पेयर्ड फिन्स, बच्चे थोड़ा समझ जाना क्या लिखा है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या दे रखा था बच्चे, फिर दे रखा था इन्होंने सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे लिख दो इसी, वर्टिब्रल कॉलम, एक बार और, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, व्हाट इज जीनस, ठीक है। व्हाट इज कार्टिलेज, अगर हमें पता हो तो, अबे बोन होती है एक, ये सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है, ये सॉफ्ट बोन होती है। इसके बाद यही था, और क्या क्या चीजें दे रखी थी, marine but naked for going to fresh water. इन्होंने यही दे रखा था आगे, दैट दे आर मरीन बट फॉर स्पॉनिंग, मतलब एग ले करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, फ्रेश वाटर में, फिर इनका जब लार्वा आता है तो ये फिर से वापस मरीन में आ जाते हैं। इनके नाम पढ़ते हैं, पेट्रोमाइजोन, नॉट अमेजोन, पेट्रोमाइजोन, मैगजीन नहीं, माइगजीन, ठीक है, तो इट्स माइगजीन एंड पेट्रोमाइजोन, ये समझ में आ गया। तो इसके फटाफट से एक बार रिवीजन मारते हैं, एक बार फटाफट से बिना देखे, जो भी कर लो यार। दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन, पहला एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस, दूसरा दे हैव 6 to 15 गिल स्लिट्स, फिर चौथा तीसरा सॉरी माउथ है, जॉज नहीं है, फिर इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं है, ऐसा डिजाइन नहीं है, जो डिजाइन बनाते हो फिश में वो नहीं है, फिन्स नहीं है, ठीक है। क्रेनियम बोले तो कवरिंग इन विच योर ब्रेन इज केप्ट, इफ देयर द कवरिंग इन विच ब्रेन इज केप्ट, ठीक है। उसके बाद वीसी वर्टिब्रल, भूल मत जाना, और ऐसे लिखकर मत आ जाना, वीडियो कॉल मत लिखकर आ जाना, ठीक है। आई बात समझ में, ये पूरा हो गया। इसके बाद आता है बच्चे आपका कॉन्ड्रिक्थिस, they are marine animals with streamlined body. What is streamlined body? Streamlined body, ऐसी शेप,
this shape V shape, yeah correct, ठीक है. This shape is your streamlined body. Fishes कैसी होती है भैया? अरे भैया ये जो शेप है, ये जो शेप है इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइंड, ठीक है. The body is streamlined, have cartilaginous endoskeleton. They have cartilaginous endoskeleton. इस बात को याद रखना, cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. Ventral side में मतलब आगे की साइड में. हमारा माउथ भी कहाँ है? किसका? डोर्सल में है. किसी का भी डोर्सल में नहीं है. We have ventral mouth, ठीक है. Then notochord is persistent throughout the life. इनका notochord throughout the life रहता है notochord. गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपरक्यूलम. ओपरक्यूलम मतलब जो उनके ऊपर ऐसी कवरिंग नहीं होती जो हम बनाते हैं वो नहीं होता. ओपरक्यूलम नहीं होता. गिल स्लिट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है. स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स. इनमें स्केल्स हैं जो प्लैकॉइड स्केल्स हैं, ठीक है. फिर दे रखा है टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स. तो टीथ भी इनके जो होते हैं वो भी उन्हीं का मॉडिफाइड वर्जन है. द एनिमल्स आर प्रिडेशियस. तो ये प्रिडेशियस है मतलब प्रिडेशन करेंगे यानी कि शिकार करते हैं. तो ये शिकार करते हैं. देखो ऐसा फिगर में दे रखा है जैसे ड्रिल करता है ये, राइट. एंड दीज एनिमल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर they have to swim constantly to avoid sinking. So they have to swim constantly, otherwise they will be exactly. Heart is two chambered. Definitely इनमें heart होता तो है but two chambered होता है. Can organism with two chambered heart maintain their body temperature? Can they maintain their body temperature? No, they cannot maintain their body temperature. इसको कर लेते हैं हम लोग. पहली बात, ये chondrichthyes आपके हैं कौन से भाई? They are marine animals with streamlined body, ठीक है. तो they have marine animals with streamlined body. फिर क्या है आगे बोलो. They have cartilaginous endoskeleton. Cartilaginous endoskeleton. आगे क्या है और बोलो. माउथ वेंट्रली हो गया, ठीक है. माउथ वेंट्रली है. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, इज persistent throughout the life. So your notochord is persistent throughout the life. Notochord is persistent throughout the life. Right? क्या समझे? Marine animals है with streamlined body. फिर cartilaginous endoskeleton. फिर notochord है, persistent है throughout the life. They have separate gill slits but without operculum. तो इनके पास क्या नहीं होता जी? operculum नहीं होता, ठीक है. So they have gill slits without operculum. They don't have operculum, ठीक है. इसके बाद क्या आ गया जी? The skin is tough containing minute placoid scales. तो इनके पास क्या है? minute placoid scales हैं. and teeth भी क्या है बच्चे? teeth is also modified. placoid scale. समझ में आई? वो भी आपका placoid scale ही है. They are predaceous. They have to swim constantly.
दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। क्यों? ताकि वो डूब ना जाए, बिकॉज एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, सो दे कैन बी, दे नीड टू अवॉइड सिंकिंग। हार्ट इज टू चेम्बर्ड। अच्छा, इनके पास दो चीजें और है, एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन है और दूसरा पॉइजन स्टिंग है, ठीक है। दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। हमेशा एक बात याद रखना, जिनके पास टू चेम्बर्ड हार्ट होता है वो अपना टेम्परेचर कभी मेंटेन नहीं करते, जिनके पास थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है वो भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, जिनके पास फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है वो हम करते नहीं करते, हम मेंटेन करते हैं। हमारे पास कितने चेम्बर्ड हार्ट है, कितना बड़ा दिल है हमारा, दिल इतना बड़ा है। आगे की क्लास में हम आगे का कवर करेंगे, अगली क्लास में चैप्टर काइंड ऑफ ओवर, ठीक है, करें खत्म। बाय बाय, टाटा।